हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु डॉक्टर रोशन। मैं डॉक्टर रोशन और आज मैं एक बहुत ही नया वीडियो लेके आई हूँ होम रेमेडीज़ के फॉर्म में, जो कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन है हमारे। ठीक है ना। ये है सौंफ। तो सौंफ को सबने खाया होगा, यूज में लाया होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका क्या प्रयोग है, ये किन किन डिजीज़ को ख़त्म करता है, किन किन बीमारियों में ये उपयोगी है, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। और ये बहुत इजली होम रेमेडीज़ के फॉर्म में आदमी ले सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सौंफ जो भारतवर्ष में हर जगह इसकी खेती की जाती है, हर जगह अवेलेबल होता है। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। और इसके गुणधर्म क्या होते हैं, ये रुचिकर होता है, लघु होता है। ठीक है ना। रुचिकर यानी कि खाने में रुचि पैदा करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है। मूत्र और आर्तव जनन होता है, यानी मूत्रल होता है, यानी कि पेशाब को निकालता है। और आर्तव यानी मेंसेस को भी खुल करके लाने में हेल्प करता है। ये बल्य होता है, यानी ताकतवर होता है। जितने भी वात रोग है इसको भी दूर करते हैं, यानी दर्द से रिलेटेड जितने भी डिजीज है इसमें भी ये हेल्प कर होता है। और ज्वर यानी कि फीवर, पेट में जो दर्द होता है, उदर सूल, इवन ये लैक्जेटिव होने की वजह से अर्श जैसे बीमारी में भी हेल्पफुल होता है। ये दाह को भी ख़त्म करता है। तृष्णा यानी कि बार बार जो प्यास लगती है इसको भी ख़त्म करता है। व्रण को हील करता है। वोमिटिंग में भी हेल्प करता है। अतिसार में यानी कि डायरिया में हेल्प करता है। और जो अनपच हो जाता है खाने का, ये आम को प्रकोप करने से बचाता है। ठीक है ना। यानी कि इसका जो मेन हम फंक्शन देखें सौंफ का, तो ये पाचन सिस्टम जो है हमारे बॉडी का, इस पे इसका ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि जो खाने को पचाने में, और खाना खाने के बाद अगर हैवी खाना हो जाता है तो इंडाइजेशन हो जाता है, हैवी हैवी फील होता है, या जी मिचलाता है, खट्टी डकारे आता है, गैस बन जाता है, तो इन सारी चीज़ों पे ये सौंफ बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है ना, इन सारे बीमारियों में। और इसका प्रयोग घर में या रेस्टोरेंट में, जो कि ट्रेन भी है, खाने के बाद सौंफ को सर्व किया जाता है। थोड़ा सा इसको भून करके भी लेते हैं ताकि क्रंची हो जाए, वो अच्छा लगता है। और ऐसे भी लेते हैं, मिश्री के साथ भी मिला करके इसको लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सबके घर में होना चाहिए और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके मात्रा के साथ साथ अब हम कुछ डिजीज़ में स्पेसिफिक देखेंगे। ठीक है ना। वैसे तो सौंफ का जो सीड्स है यही मेनली प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जड़ें भी प्रयोग में लाई जाती है। तो आज मैं जो भी बात करूँगी ये मैं मेनली सौंफ सीड के बारे में बात करूँगी। ठीक है। तो ये कब्ज की शिकायत को दूर करता है। और हमें पता है जितने भी कब्ज क्रिएट करने वाली चीज़ होती है, कब्जियत से क्या होता है, बवासीर होता है, यानी कि पाइल्स होता है, तो इसमें इसको दूर करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बवासीर ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ ये अमाशय अपनी क्रिया में सबल बन जाता है, यानी कि अमाशय जो है वो बलवान हो जाता है, डाइजेशन के लिए कैपेबल हो जाता है। अगर सौंफ के 1 तोला को लेकर के, यानी ऑलमोस्ट 10 ग्राम को लेकर के, उसको 5 से 6 लीटर पानी में मंद आंच पे अगर उसको बॉयल करते करते अगर वो 1/4 रिमेनिंग हो जाए, बच जाए, उसके बाद से इसको पीने से क्या होता है, सिर के दर्द में लाभदायक होता है। वहीं दूसरे तरफ हम देखें तो सौंफ को अगर 1 चम्मच सौंफ को आधे लीटर पानी में उबाल करके अगर चतुर्थांश बच जाए, यानी कि 1/4 बच जाए, और इसको गाय के दूध में मिला करके पीने से भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कफज उन्माद और पित्तज उन्माद, यानी कि एपिलेप्सी वाले जो सीजर्स और एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट है, इसमें भी बेनिफिशियल होता है। अगर नेक्स्ट हम नज़ला और जुकाम के लिए देखें तो इसमें भी बहुत लाभकारी होता है। ये कैसे लेते हैं, ये 10 ग्राम ऑलमोस्ट सौंफ को उसको क्या करता है ना, खुरदरा कूट करके और उसमें 1 लीटर पानी में उबालना है। उबालते उबालते जब उसका आधे यानी कि सौंफ को 1 तोला 10 ग्राम, यानी कि सौंफ को यौ कूट करके, यानी खुरदरा कूट करके मुसल में कूटने के बाद से उसको 1 लीटर पानी में बॉयल करना है, मीडियम आंच पे। बॉयल करते करते जब वो 1/4 बच जाए, यानी कि 250 ग्राम बच जाए, 250 ml, तब उसको छान करके और सुखोष्ण ल्यूक वार्म बार बार दिन में 2 से 3 बार पिलाने से क्या होता है,
पेशेंट को नज़ला और जुकाम में लाभदायक होता है। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि ये कानों के दर्द को भी आराम करता है। वो कैसे लेना है, सौंफ को 20 ग्राम सौंफ को यौकूट कर लेना है, यानी खुरदरा उसको कूट लेना है। कूटने के बाद से 1.5 से 2 लीटर पानी में डाल करके उसको अमटना है, यानी कि बॉयल करना है, डिकॉक्स बनाना है। जब उसमें भाप अच्छे से बन जाए, यानी कि शेष आधा पानी बच जाए बॉयल होते होते, तो उसको क्या करना है, उस भाप को लेना है, ठीक है ना, कानों में और फेस पे लेना है। इससे क्या हो जाता है, नेजल जो ब्लॉकेज है ये भी ओपन होता है और साथ साथ जो कान का दर्द है इसमें भी आराम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो मुंह में छाले आ जाते हैं इसमें भी बेनिफिशियल होता है। इसमें कैसे लेते हैं, 10 ग्राम सौंफ को क्या करना है, 1 लीटर पानी में बॉयल करना है और 1/6 जब शेष रह जाए तो उसमें क्या करना है, थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी मिला करके उससे कुल्ली करना है। कुल्ली से क्या होता है, छाले में फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 10 ग्राम सौंफ को अगर उसको यौकूट यानी कि उसको खुरदरा कूट लें और कूटने के बाद से उसको 1 लीटर पानी में डाल करके अमट लें, यानी कि बॉयल करने के बाद से जब वो आधा रह जाए उसको छान करके उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके गरम गरम पीने से क्या होता है, स्वर भंग यानी बैठी हुई जो आवाज़, जो गला बैठ जाता है, चौक हो जाता है, उसको खोल देता है, गला को ठीक कर देता है। ठीक है, तो सौंफ के ये प्रयोग है। और इसके अलावा भी इसके क्या प्रयोग है, ये खांसी में भी बहुत मुफीद होता है। ये कैसे लेते हैं खांसी में, 10 ग्राम यौकूट किया हुआ सौंफ को, यानी कूटा हुआ सौंफ को 1 लीटर पानी में उबाल करके और उसको छान ले। छानने के बाद में उसमें आधे चम्मच शहद को मिला करके सुबह शाम लेने से खांसी भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इसका प्रयोग हम देखेंगे अमाशय में, जो भारीपन, जो पेट में भारीपन फील होता है, खाना खाने के बाद से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इस केस में क्या करना है कि 1 चम्मच सौंफ को सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है। ठीक है ना, इस कंडीशन में भी कि इस तरीक़ा से लेने से अमाशय का भारीपन दूर हो जाता है और डाइजेशन क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। जो पेट में गैस बन जाता है इसमें भी सौंफ बहुत उबाल करके छान लें और उसको जब आधा पानी रह जाए तो छान लें। छानने के बाद में मिश्री मिला करके 2 से 3 वक्त लेने से क्या हो जाता है, दस्त जो होता है वो बंद हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है दस्त। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि सौंफ का प्रयोग जो अर्थ यानी कि जो मेंसेस खुल के नहीं आता है, रुक रुक के आता है, तो ये खुल के आने लगता है, इसका प्रयोग कैसे बताया गया है। जो आधा सेर खांड के साथ सौंफ का चूर्ण मिला करके और 1 तोला की मात्रा में, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ग्राम यानी कि 2 से 2.5 चम्मच सौंफ को कितना, आधा सेर खांड में मिला करके सुबह शाम गर्म दूध के साथ 40 दिन तक लेने के लिए बताया गया है। जो इंसान इसको लेगा उसका अर्थ जरूर ही बताया गया है, निश्चित रूप से खुल करके आने लगेगा, यानी कि मेंसेस ठीक हो जाता है और खुल करके आने लगता है। सौंफ का प्रयोग ज्वर में भी बताया गया है। इसका लेने का प्रयोग 10 ग्राम सौंफ को बारीक कूट करके 1 सेर पानी में, यानी ऑलमोस्ट आधे लीटर पानी में इसको उबालना है। जब आधा रह जाए उसके छान करके 1 तोला इसमें 10 ग्राम के राउंड मिश्री मिला लेना है और मिलाने के बाद से 3 वक्त पिलाने से ज्वर नाश हो जाता है, यानी सरल तरीका का जो बुखार है इसमें भी क्या होता है, लाभ मिलता है और इससे प्यास भी मिटती है और पेट का दर्द भी मिटता है। इस तरीक़ा से लेने से पेट के दर्द में भी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फोड़े फुंसी पूरे बदन पे आ जाते हैं इसमें भी ये बेनिफिशियल होता है। इसका प्रयोग कैसे बताया गया है, ये नहाने के प्रयोग में बताया गया है कि गर्मी के मौसम में जो फोड़े फुंसी आ जाते हैं उसमें 5 तोला ऑलमोस्ट 6 से 7 चम्मच खाने के चम्मच जो सौंफ को क्या करना है, खुरदरा कूट करके और रात भर क्या करना है, पानी में भिगो देना है और भिगोने के बाद से उसको सुबह में छान करके उसमें और पानी मिला करके क्या करना है, उससे नहाने से क्या होता है, पूरे फोड़े फुंसी ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा जो सौंफ है इसका प्रयोग
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी होता है, जैसे चूर्ण के फॉर्म में, उसके सत्व निकालने के फॉर्म में भी प्रयोग होता है। तो सौंफ के बहुत सारे प्रयोग अभी हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेडिसिनल प्लांट है आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। इसके बहुत सारे यूजेज, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज दिए गए हैं यहाँ पे। मैंने शॉर्ट करके बहुत ही कंसाइज वे में आप लोगों को बताया है। आई होप कि ये होम रेमेडीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को नए व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।